हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपने लास्ट वीडियोस में हमने लेटर राइटिंग स्टार्ट किया था और अभी तक हमने 2 लेटर्स लिख लिया है। आज हम एक एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे और ये भी हमारे अप्रैल मंथ की सिलेबस का ही एक हिस्सा है। इसके बाद हम बुक पर फोकस करेंगे, यानी किताब के लेसन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम ग्रामर भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो एप्लीकेशन है। फिर हम अगला क्लास से बुक के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आज हम एक एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, यानी अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन, एक आवेदन लिखना है कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, यानी कंप्यूटर सीखने की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। बेसिकली हमारे विद्यालय में पहले से ही कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय भी होते हैं जहां कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी नहीं होती है। और आज के इस आधुनिक युग में कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो हालांकि हमारे विद्यालय में पहले से ही लर्निंग फैसिलिटी है, फिर भी हम लेटर को लिखना सीख रहे हैं। इस वजह से हम ऐसा लिखेंगे कि जैसा हमारे विद्यालय में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी अभी तक नहीं है और इसकी हम मांग कर रहे हैं। तो ये एक फॉर्मल लेटर है, यानी एक ऑफिशियल लेटर है। तो इसका स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल को हम लिखते हैं तो 2 से स्टार्टिंग होता है। उसके ठीक नीचे हम लिखेंगे द प्रिंसिपल EMRS हाई स्कूल हमने लिख दिया है, क्योंकि EMRS सालगाड़ी में तो ऑलरेडी हमारा कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी है। तो थोड़ा सा डिफरेंट मैंने नाम को यहाँ पर लिखा है, EMRS हाई स्कूल सालगाड़ी तमाड़। यहाँ हमारा कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी नहीं है, ये चीज़ को हम दर्शा रहे हैं। उसके ठीक नीचे हम डेट लिखेंगे जिस दिन हम इस लेटर को लिख रहे हैं। आज का डेट है 25 अप्रैल, यानी अप्रैल 25 हमने लिख लिया है 2020। आप चाहें तो कोई और भी डेट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके ठीक नीचे हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, यानी विषय। हम लेटर किस संबंध में, या एप्लीकेशन जो है किस संबंध में हम लिख रहे हैं। तो रिगार्डिंग टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल, हमारा जो एप्लीकेशन है हम लिख रहे हैं कंप्यूटर लर्निंग, यानी कंप्यूटर सीखने की जो फैसिलिटी है, सुविधा प्रदान करने के संबंध में। रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में ये एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं। तो उसके ठीक नीचे हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, यानी आदरणीय महाशय, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। उसके रेस्पेक्टेड सर के बाद में हम लेटर का बॉडी स्टार्ट करेंगे। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, हमने लिखा है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मोड़ना चाहता हूँ। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, टुवर्ड्स आवर स्कूल, हमारे विद्यालय की ओर। वी डू नॉट हैव अ कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल, हमारे विद्यालय में कंप्यूटर सीखने की जो सुविधा है वो नहीं है महाशय, हम लिख रहे हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ डोमिनेटेड बाय कंप्यूटर्स, जो हमारा आधुनिक युग अभी जो आया है, यह आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में कंप्यूटर्स का ही डोमिनेशन है, यानी प्रभुत्व जो है वो कंप्यूटर्स का है। आज जो ज़माना है वो कंप्यूटर्स का ज़माना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग इज़ अ मस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटिंग करने का, यानी कंप्यूटर चलाने जानने का जो नॉलेज होता है आज के ज़माने में बहुत ही आवश्यक है। इज़ अ मस्ट, यानी आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है। द चिल्ड्रेन आर डिप्राइव्ड ऑफ लर्निंग कंप्यूटर इन आवर स्कूल, लेकिन हमारे विद्यालय में चिल्ड्रेन आर डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, बच्चे जो है कंप्यूटर शिक्षा से वंचित हैं। द CBSE एंड स्टेट बोर्ड हैव मेड द टीचिंग कंप्यूटर्स मैंडेटरी, जबकि हम बात करेंगे CBSE बोर्ड की, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर स्टेट बोर्ड्स की, तो इन विद्यालयों में कंप्यूटर्स को मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंडेटरी मतलब होता है आवश्यक, कंप्यूटर सीखना आवश्यक है। काइंडली प्रोवाइड अ कंप्यूटर लैब फॉर द स्टूडेंट, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया हमारे विद्यालय में एक कंप्यूटर लैब बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाए। प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, हमारे विद्यालय में कंप्यूटर लैब उपलब्ध कराया जाए बच्चों के लिए। आई होप यू विल टेक एन अर्लीस्ट एक्शन, और मुझे आशा है कि आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिएगा, यानी कार्य कीजिएगा इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में।
इसके बाद हम लिख सकते हैं थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए, आपका फेथफुली यानी योर्स फेथफुली, आपका विश्वासीय अमित। अमित कुमार हमने नाम लिख लिया है, आप चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। 9th A हमने क्लास का भी नाम लिख दिया है, ताकि किस क्लास के बच्चे ने ये एप्लीकेशन लिखा है ये हमारे प्रधानाचार्य को पता चले। तो ये एक सैंपल है कि किसी विद्यालय में अगर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी नहीं है तो वैसे बच्चे अपने स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी की सुविधा के लिए एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद करने हैं। हमारे विद्यालय में तो ऑलरेडी कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी है, इसलिए आपको कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी की चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये हमारा लेटर लिखना और सीखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आप सब इस लेटर को अच्छा से लिखेंगे और इसे याद करेंगे। कुछ दिनों में मैं आपके लिए एक टेस्ट भी उपलब्ध कराऊंगा। उस टेस्ट में आपको इस तरह के पत्र जो है लिखने होंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए, इस लेटर को जल्द से जल्द आप याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना अगले क्लास में हम, उम्मीद है, किताब से हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक्स।